नवंबर 1971। भारत और पाकिस्तान में जंग का माहौल बना हुआ था। जंग कभी भी शुरू हो सकती थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान को शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस और रडार स्टेशन पर अटैक करने की रणनीति बनाई थी। इनमें पाकिस्तान के टारगेट पर थे श्रीनगर, अवंतीपुर, पठानकोट, अमृतसर, हलवारा, अंबाला, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, आगरा, उत्तरलाई और भुज के इंडियन एयरबेस। इसके अलावा टारगेट पर अमृतसर और फरीदकोट के एयर डिफेंस रेडर सिस्टम थे। इतने टारगेट होने के बावजूद भी पाकिस्तानी एयरफोर्स इस ऑपरेशन में फेल हुई। इस हमले के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 विमान नष्ट हो गए। इस अटैक में भारत के केवल अमृतसर के रनवे पर गड्ढे हो गए और एक रडार स्टेशन नष्ट हो गया। लेकिन भारतीय पश्चिमी सीमा पर भी एक कहानी लिखी जा रही थी जो भारतीय इतिहास के पन्नों में सबसे लंबी दूरी की रेड के रूप में दर्ज हुई ये ऑपरेशन था। छाछरो ऑपरेशन, एक साहसिक ऑपरेशन जो भारतीय सेना के वीरता और चतुराई को दर्शाता है। छाछरो रेड 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान किया गया एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन था। पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर छाछरो पाकिस्तानी आर्मी का एक महत्वपूर्ण सप्लाई और कम्युनिकेशन हब था, जो कि प्रेजेंट में सिंध, पाकिस्तान के थार पारकर डिस्ट्रिक्ट में छाछरो शहर के पास है। यह ऑपरेशन थार डेजर्ट में हुई थी, जो सैंड ड्यून्स और पुअर वेजिटेशन के कारण एक चुनौतीपूर्ण इलाका है। छाछरो मिशन का टास्क परा बटालियन की 10 पैरा स्पेशल फोर्स को सौंपा गया था। इंडियन आर्मी की 10 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट को डेजर्ट स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। इसे 1967 में डेजर्ट वॉरफेयर यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था। 10 पैरा एसएएफ की 2 टीमों अल्फा और चार्ली टीम को स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के डेजर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। इस प्रशिक्षण का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने किया, जो जयपुर के महाराजा और एक अनुभवी अधिकारी थे। इनकी स्ट्रेटजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी अफ्रीका में जर्मन हवाई अड्डों पर ब्रिटिश एसएएस के छापों से प्रेरित थी। ऑपरेशन 5 दिसंबर 1971 की रात में शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अब्राहम चाको को अल्फा टीम में नियुक्त किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान अल्फा टीम सरप्राइज को मेंटेन करते हुए रात में दुर्गम इलाकों से छाछरो की ओर आगे बढ़ी। किनकित्ता के पास एक पाकिस्तानी चौकी ने उन्हें देख लिया और मीडियम मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी। एनिमी फायर को डाउन करने के लिए नायक निहाल सिंह ने एक जीप ली और दुश्मन चौकी पर तेजी से हमला किया। माउंटेड लाइट मशीन गन से फायरिंग की, जिससे बाकी टीम को गोलीबारी का मौका मिला, जिसमें 18 मशीन गनों ने एक साथ हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सैनिक भाग गए। इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्स द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जोंगा के खराब साइलेंसर से बहुत शोर उत्पन्न हो रहा था, जो टैंक बटालियन के जैसा लग रहा था, जिससे दुश्मन सेना में भ्रम पैदा हुआ और यह ऑपरेशन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। टारगेट 1 छाछरो 7 दिसंबर की रात को 10 पैरा स्पेशल फोर्स ने छाछरो में पाकिस्तान रेंजर्स के विंग मुख्यालय पर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ाया। इसके बाद अल्फा टीम ने कवरिंग पोजीशन ली, जबकि चार्ली टीम ने आक्रामक रुख अपनाया। सुबह होते ही छाछरो पर कब्जा कर लिया गया। छापे में 17 रेंजर्स मारे गए और 12 को जिंदा पकड़ लिया गया। एनिमी पोस्ट और कैदियों को 20 राजपूत बटालियन को सौंप दिया गया। टारगेट 2 और टारगेट 3 विरवा और नगर पारकर विरवा पर हमले के दौरान समय की कमी के कारण भारतीय जवान दिन में ही आगे बढ़े, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा काम था। टीम ने 8 दिसंबर को 2 बजे विरवाह पर हमला शुरू किया। दुश्मन के साथ पहला संपर्क 1:30 बजे एक निगरानी चौकी पर हुआ। कमांडर ने करीब 25 गज की दूरी पर झाड़ियों में हलचल देखी तो जोंगाओं को रुकने का इशारा किया और
दुश्मन की कैंप पोजीशन का पता लगाया। दुश्मन की कंफर्मेशन के बाद 12 लाइट मशीन गन से कैंप पर हमला किया। हमला ज्यादा देर तक नहीं चला। रेंजर्स अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए। विरवाह पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद यूनिट ने नगर पार करके तहसील मुख्यालय की ओर कूच किया और 8 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। इन्फेंट्री के आने के बाद कैदियों को सौंप दिया गया। दोनों टीम अपने स्थान पर वापस आ गई। टारगेट 4। इस्लाम कोर्ट अल्फा टीम को आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिला। उन्हें तुरंत दूसरे मिशन पर भेज दिया गया। यह मिशन इस्लाम कोर्ट में एक संदिग्ध गोला बारूद के ढेर पर हमला था। अल्फा टीम ने फिर से पाकिस्तान में प्रवेश किया और 17 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे उन्होंने हमला शुरू किया, लेकिन शिविर खाली पाया। भारत की ओर वापस जाते समय अल्फा टीम ने लुमियो में एक पाकिस्तानी काफिले को देखा और उस पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और अन्य को बंदी बना लिया गया। टनपैरा एसेफ को युद्ध सम्मान छाचरो 1971 से सम्मानित किया गया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को दिए गए महावीर चक्र सहित 10 वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए। छाचरो रेड भारतीय सेना द्वारा रेगिस्तानी इलाके में किया गया पहला लंबी दूरी की रेड थी और इसी तरह यह रेड भविष्य के अभियानों के लिए एक बेंचमार्क बन गई। युद्ध के अंत तक भारत ने उमरकोट तक सिंध के लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने 22 दिसंबर 1972 तक कब्जा किए गए क्षेत्र पर कब्जा जारी रखा। 1972 के शिमला समझौते के बाद इसे पाकिस्तान को सौंप दिया। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलें।